दीन से उनका जो ताल्लुक़ था वो उतना ही मजबूत रहा, और कभी ये नहीं होता था कि नमाज का वक्त हो और वो रिकॉर्डिंग छोड़ के नमाज अदा ना करें। बिल्कुल जी, रिकॉर्डिंग के दौरान भी जी। ऑर्केस्ट्रा बैठा होता था काफ़ी, मगर फिर भी उस वक्त छोड़ कर वो नमाज के लिए जाते थे। दूसरा ये कि इतना बिजी लाइफ उन्होंने गुजारी, मगर फिर भी हम अपने बच्चों को पूरा पूरा टाइम दिया जिस तरह देना चाहिए उन्होंने, यानी कि उन्होंने हमें कमी नहीं होने दी अपने इस चीज़ से, कि अपने प्रोफेशन को सामने रखते हुए हमें कमी नहीं दी उन्होंने, हर चीज़ को पूरा किया, हमारी हर चीज़ को। तो हम कह सकते हैं कि वो एक इंसान की हैसियत से भी बहुत बहुत अजीम, वालिद, शौहर, भाई, हर एतबार से हर एतबार मिसाली इंसान थे। बिल्कुल जी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आप लोग सब यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, और मुझे यकीन है कि जो लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनको भी आपने जो कुछ बज़मी साहब के बारे में बताया, यकीनन उनको भी उनकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ख़ार, आप तशरीफ़ रखिए। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ बज़मी साहब के 3 अदद शागिर्द भी मौजूद हैं। उनमें से एक साहब जो बहुत उम्दा मुसव्विर भी हैं और जिन्होंने बज़मी साहब की का एक स्केच इस कदर उम्दा बनाया कि मैंने हर जगह बज़मी साहब के हवाले से जो मज़ामीन छपते हैं या उनकी जो किताब छपी है, हर जगह मैंने वही स्केच इस्तेमाल होते देखा है। और शेर व अदब से भी इन साहब को बहुत लगाव है, और बज़मी साहब की इन्होंने बाकायदा शागिर्दी भी इख्तियार की मौसीक़ी में। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और बज़मी साहब के बारे में कुछ कहें। शमीम बाज़िल साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमीम बाज़िल, जैसे बताया 84 में बज़मी साहब का शागिर्द हुआ और 12-13 साल उनका वक्त बर्बाद करने के बाद 1997 में मैंने उनको बहैसियत शायर के दरियाफ़्त किया, और एक मरतबा उनसे मैंने कह दिया कि बज़मी साहब, आप मुझ में एक गुलकार दरियाफ़्त नहीं कर सके, मैंने आपके अंदर एक शायर दरियाफ़्त कर लिया। उनकी ये किताब मैंने उनकी डायरियों से कलाम जमा करके, वो मना करते रहे कि ये कलाम छपने के लायक नहीं है, तो मैंने कहा कि ये छुपने के लायक भी नहीं है, तो इसको सामने आना चाहिए। मैंने ये किताब शाया की। इसकी चंद चीज़ें जो बज़मी साहब को भी बहुत पसंद थीं, इसमें क़ता अशात पज़ीर ना हो सका, तो वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, जो बज़मी साहब ने ख़ुद अपने लिए और अपने जैसे बहुत सारे लोगों के लिए कहा, और उसमें बहुत बड़ी नसीहत सामने है। कहते हैं, था तरक्की का नशा, मस्त था मैं कुछ भी ना था, बस के बेदार मेरा वक्त था, मैं कुछ भी ना था, मैं समझता था कि वो करते हैं इज़्ज़त मेरी, बात कुछ और थी वो वक्त था, मैं कुछ भी ना था। एक कथा पेश करता हूँ। हिमालय की चोटी पे था एक पत्थर, गिरा इत्तेफाकन वहाँ से लुढ़क कर। किसी ने जो पूछा कि ए बेहकीकत, भला रास आई न क्यों तुझको रिफत, कहा अपनी मरकज से मैं हट गया हूँ, इसी वास्ते ठोकरों में पड़ा हूँ। जिन लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि बज़मी साहब शेर भी कहते हैं, आज उनको मालूम, उनकी इस खुसूसियत का भी इल्म हो गया। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए बज़मी साहब के एक और शागिर्द तनवीर आफरीदी को यहाँ आके बज़मी साहब के हवाले से कुछ कहने की दावत देता हूँ, और उसके बाद फिर हमारा गीतों का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बज़मी साहब के बारे में कोई भी बात करना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है
कि इस मुहावरे को हकीकत का रूप दे दें कि छोटा मुँह और बड़ी बात। आप यकीन कीजिए कि अरशद साहब ने मुझसे जब कहा था कि तुम क्या गाओगे, यहाँ आकर मुझे पता, मैं लाहौर से आया था सीधा यहाँ, तो मैंने जब उस्ताद जी की तस्वीर देखी तो मेरी गाने की हिम्मत नहीं हुई। आप यकीन कीजिए हम इनकी तस्वीर से भी डरते हैं, हम इनसे इतना प्यार और इनका इतना अदब करते थे कि वो कभी हमें इनके सामने मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं हुई। वो सिर्फ मुझे, फैसल लतीफ़ को, दूसरे शागिर्दों को नहीं, बज़मी साहब के साहबजादे भी उनकी आंख का इशारा समझते थे और हम में से कोई भी उनके सामने खुलकर हंसने की, मुस्कुराने की इस तरह। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग की। मुझे वो सफ़र में अपने साथ ले जाते थे, डांटते भी मुझे बहुत थे और प्यार भी मुझसे ही बहुत ज़्यादा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ उनकी आखिरी 2 फ़िल्में, जिनमें से एक रिलीज़ हुई वेरी गुड दुनिया, वेरी बैड लोग, और एक रिलीज़ नहीं हो सकी इस्तकबाल, इन दोनों फ़िल्मों को मैंने असिस्ट किया उनके साथ। और ये जो यादें हैं उनके साथ ट्रैवलिंग की, मैं एक छोटा सा वाक़या बता दूं कि मैं पहली मरतबा जब उनके साथ लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री में गया, मेरे लिए एक ख्वाब था जो पूरा हो रहा था कि मैं लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री को देखूंगा, वहाँ पर काम कैसे हो सकता है। और अल्लाह ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी भी तो बज़मी साहब के शागिर्द की हैसियत से बख्शी। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा, उस्ताद जी ट्रेन से सफ़र करते थे, वो प्लेन से जाना पसंद नहीं करते थे। तो उनकी शालीमार एक्सप्रेस उनकी पसंदीदा ट्रेन थी। हम यहाँ सुबह 6 बजे अक्सर बैठा करते थे ट्रेन में, और रात को कहीं देर होती थी, 11, 12, 1 बजे हम लाहौर पहुँचते थे। वहाँ गए, सख्त सर्दियों की रात थी, बेखबर सो गए। अभी सोए, आँख मतलब 2 घंटे भी नहीं सोए होंगे कि अचानक मुझे कुछ क़िरत की आवाज़ आई। तो मैंने कंबल में दबका हुआ था, मैं, बहुत सख्त सर्दी थी, तो मैंने बिल्कुल वो चोरों की तरह कंबल हटा के देखा तो वो तिलावत की आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। और मैंने देखा बज़मी साहब कमरे में टहल रहे थे और कुरान शरीफ दोहरा रहे थे। वो सुबह के 4 बजे थे, उन्हें सोए हुए, उनको लेटे हुए 1.5 घंटा भी नहीं होता। उस वक्त भी उनकी उम्र जो थी वो 68, 69, 70 बरस के करीब रही होगी। तो मुझे अपनी जवानी पर बड़ी शर्म आई कि मैं सो रहा हूँ और एक बुज़ुर्ग आदमी को इस वक्त भी, इस उरूज पर भी अपना अल्लाह याद है और वो कुरान शरीफ को दोहरा रहे थे। और मैं आपको ये बड़े फ़ख्र से बता रहा हूँ कि हमारे उस्ताद जी ने माशाअल्लाह 22 सिपारे हिफ्ज़ किए हुए थे और वो कुरान शरीफ को दोहराते थे, ये उनकी ख़ास आदत थी। तो मैंने उनको देखा, उसके बाद वो गायब हो गए। फिर तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद जब मैंने देखा तो वो कंबल में लिपटे हुए बाहर से कहीं से आ रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक पॉलीथीन का उन्होंने थैला सा अपने ऊपर रखा हुआ था, बारिश हो रही थी बाहर। तो मैं उठ गया, मैंने सलाम किया, कहने लगे वालेकुम सलाम। मैंने कहा, कहने लगे मैं नमाज़ पढ़ कर आ रहा हूँ, मस्जिद गया था। तो उस सर्दी में, उस बारिश में, अपने शहर से दूर भी वो जहाँ भी जाते थे सबसे पहले ये पूछते थे कि मस्जिद कहाँ है, और वो मस्जिद में जाके नमाज अदा करते थे। मैंने पूरे फिल्म ट्रेड में, पाकिस्तान के पूरे शो बिज़नेस के अंदर मुझे भी 10 बरस हो गए काम करते हुए, लेकिन मैंने उन जैसा बाकिरदार और नेक इंसान नहीं देखा। वारिद ज़ेम पेश करता है पाकिस्तान भर में फ्रेंड्स एंड फैमिली नंबर्स पे सबसे कम कॉल रेट्स। अब बात करें किसी भी 4 वारिद नंबर्स पे सिर्फ 45 पैसे और किसी भी एक मोबाइल या PTCL नंबर पे सिर्फ 75 पैसे में। पैकेज एक्टिवेट करने के लिए ज़ेम FNF लिखकर 5060 पर SMS करें। वारिद, वी केयर। पहले ड्यू, फिर हाथ। सोच है तुम्हारी। पी कर दिखा दो। अश्कों की लड़ी, यादों की झड़ी, इन सबको कहीं जाना होता है। खुशियों की घड़ी छोटी या बड़ी, इसको भी कहीं आना होता है। कहीं गुस्सा दिखाना होता है, कहीं प्यार जताना
देखते हैं। फिर मयार की बुलंदी को छूते हुए, अपना मकसद बनाते हुए हर फासला मिटाते हैं। आपके दिलों तक पहुंचाते हैं। करोड़ों जज्बों का अमानतदार, Telenor, the smart call. बिग फ्रेंड्स पीनट पिक मूंगफली से भरे और बिग फ्रेंड्स पीनट पिस्ता मूंगफली और पिस्ते के साथ मजा जो दिल को जीत ले। साडे नाल रहोगे ते नारा साडा इश्क है, होर किते जाओगे ते बड़ा वड्डा रिस्क है। और कुछ SMS करके विखावांगा, ट्रैकर दे नाल चोर फड़ के ले आवांगा, स्पीकर उते FM दे गाने भी सुनावांगा। मैं दस्सां ते जाने आजो कुड़ियो हाण दियो कर लो सानू जोए। आजा किते आंदी राणीए आजा आजा आजा। LG KG 270 अब आप भी कर लो ज्वाइन। LG, life's good. ये पानी हमारा है, ये सारा पानी हमारा है। चलो 7-Up, unexpected refreshment. ये पानी आपका है। नहीं, ये आपके लिए। तुम है किसके मजे में, सब ही तुम है किसके मजे में, सबसे आगे सबसे ऊपर बिग क्रीम सुपर, बिग क्रीम सुपर। और सुनो अब और सुनाओ, बात करो और करते ही जाओ। जैज़ बजट से बन गया काम, कोई नेटवर्क हो थोड़ी काम। जैज़ बजट से बन गया काम, अब खुल के बोले पाकिस्तान सुनाओ और सुनाओ। To www.hum.tv/telefilmfestival. बज़मी साहब ने ना सिर्फ अपने दौर के तमाम नावर पस पर्दा गुलकारों से अपनी धुनें गवाईं, बल्कि फ़रीदा ख़ानम और उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब जैसे गज़ल गायक से भी इंतहाई उम्दा गीत गवाए। इस वक्त पेश है उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब का गाया हुआ फ़िल्म प्यार ही प्यार से गीत, जिसे तस्लीम फ़ाज़ली ने लिखा। उसके बोल थे, गीत है क्या संगीत है क्या, ओ गीत है क्या संगीत है क्या, ओ गीत है क्या संगीत है क्या, सुर और सुर की रीत है क्या, लगन बिना क्या। आपके लिए। जिस तरह मोहम्मद अली साहब पर मेहदी साहब के गीत बहुत उम्दा मालूम होते थे, इसी तरह मैडम शमीमारा पर मैडम नूरजहां के गीत देखकर यूं लगता है जैसे वो खुद गा रही हैं। फैयाज हाशमी साहब के बेहतरीन गीतों में से एक गीत लाखों में एक, आग, सायका और अंदलीब जैसी फिल्मों में बेहतरीन मौसीकी देकर अपने फ़न का लोहा मनवा चुके थे, लेकिन 70 की दहाई में वो सही माने में शोहरत और कामयाबी के बुलंद तरीन मकाम पर नज़र आए। उन्होंने हमारे मुल्क का मकबूल तरीन निगार अवार्ड 7 मरतबा हासिल किया। दीगर कई इदारों की तरफ से दिए गए अवार्ड्स के अलावा उन्हें सदारती एजाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला था। पाक व हिंद में चंद ही ऐसे मौसीक़ार गुज़रे हैं जिनकी ऑर्केस्ट्राइजेशन कमाल की होती थी। उनमें एक बड़ा नाम बज़मी साहब का भी है। बज़मी साहब ने पाकिस्तान के अपने 34 साला दौर में कई गुलकारों को फ़िल्म में मुतारिफ़ करवाया, जिनमें ताहिर सैयद, महनाज, तसव्वुर खानम, शाज़िया, रुबीना बद्र, हुमैरा चन्ना, ज़िल्ले हुमा,
आलमगीर और ग़ुलाम अब्बास शामिल हैं। इस वक्त हम ग़ुलाम अब्बास की गाई हुई एक गज़ल आपके सामने पेश करेंगे फिल्म अजनबी से। शायर थे तस्नीम फाजली और इसे पेश कर रहे हैं कामरान गुलजार। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है। वो आ तो जाए। वो बेवफा तो नहीं, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है। वो आ तो जाए। मैं कैसे मान लूं उस पर कोई असर ही ना हो। ये दिल तड़पता रहे और उसे खबर ही ना हो। ये दिल खुदा की कसम, ये दिल खुदा की कसम बेकरार है कम है। वो आ तो जाए मगर इंतजार है कम है। वो आ तो जाए। ज़माना कहता है वो मेरा साथ छोड़ गया। वो मुझको भूल गया, मेरे दिल को तोड़ गया। मैं क्या करूं कि मुझे, मैं क्या करूं कि मुझे एतबार